मैं राजस्थान का रहने वाला, हमें पता है कि गणेश जी को सबसे पहले बिठाना पड़ता है शुभ काम में। मैं गणेश जी की वंदना करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं उस वंदना में पूरा बिसाऊ मेरा साथ दे। लीजिए वंदना शुरू करता हूं। ऐसे करना पड़ता है, सुर मिलाना पड़ता है, जरूरी। बोल गणेश जी महाराज की जय। अपनी वंदना खत्म। मारवाड़ी जितना आउटपुट होता है उतने इनपुट लेता है अपन। जब जय में पूरी बात हो रही तो काहे को लंबी चौड़ी बात करें अपन। बहुत बढ़िया। और अपन तो इंटेलिजेंट पैदाइशी, मारवाड़ी पैदाइशी इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने खानदानी बाप दादा तो इंटेलिजेंट। पिताजी ने बचपन में समझा दिया, बेटा जिंदगी में कभी किसी से कोई चीज मांगना तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की। देवे तो ठीक, नहीं देवे तो कौन से अपने बाप की है यार। अरे जियो सुनील भाई जियो। और आप सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते होंगे, और जिसने सत्यनारायण की कथा पढ़ी होगी या सुनी होगी वो जानता है। कथा में आता है, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो गरीब विद्वान ब्राह्मण मैं हूं। विद्वान है अपन तो। पिताजी ने कहा देख बेटा पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, आगे पीछे दुकान लगानी है अपने गालबादी में, धंधा करना है, जा सामान ले। और आप सब जानते हो बड़े लोग जिसकी परचेजिंग अच्छी होती है उसका बिजनेस अच्छा होता है। मैं गया बचपन में दुकान में सामान लेने, मैंने कहा भाई जी गेहूं है क्या? बोले है। मैंने कहा 5 किलो दो। बोले थैला? मैंने कहा ये रिया। भाई ने 5 किलो डाल दिया। मैंने कहा चावल है? बोले है। 5 किलो दो। बोले थैला? मैंने कहा इसी में डाल दे। पिताजी इंटेलिजेंट है, बैठे बैठे अलग कर लेंगे। मैंने कहा बाजरा है? बोले है। बोले 5 किलो दे। बोले थैला? अरे मैंने कहा तेरे समझ में नहीं आ रही है, इसी में डाल। तीनों सामान एक ही थैले में लेके जाने लगा। दुकानदार बोला रे भाई पैसे? मैंने कहा पैसा 1 तारीख को। बोले भाई उधार में धंधा नहीं करता हूं। बोले नहीं करता है तो तेरा माल। जय हो। जी 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 जी। बोले ले जा मेरे बाप। मेरे पिताजी इतने इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा खाने पीने में पंडित लोग शुरू से एक्सपर्ट होते हैं, और हम तो श्रीनाथ जी के रहने वाले 2-2 लड्डू यूं ही निपटाते हम। पिताजी ने बचपन में ही समझा दिया, बेटा पंडित ध्यान रखना खाने पीने का, पहली बार खाए तो ऐसे खाना जैसे दूसरी बार कभी मिलेगा नहीं, और दूसरी बार खाए तो ऐसे खाना जैसे पहले कभी देखा ही नहीं हो। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत ध्यान रखते थे खाने पीने का। हमारे ताऊ जी थे जो 50-60 रोटी यूं ही निपटा देते। सर्कस वाले लेके पकड़ के, बोले सर्कस में काम करोगे? बोले हो। बोले काम क्या करना है? बोले कुछ नहीं, रोटियां खानी है 40-50 एक साथ। बोले इतनी बढ़िया बात, चलो। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 का 100 सर्कस में। और सर्कस वाले शुरू हो गए, बोले हमारे बीच में ऐसा आदमी है एक साथ 40 रोटी खा लेता है। ताऊ जी को बुलाया, 40 रोटी रखी, ताऊ जी आए, 40 रोटियां निपटा दी। फिर 6 से 9, हमारे बीच में ऐसा आदमी है एक साथ 40 रोटी खा सकता है। 40 रोटी रखी, ताऊ जी आए, 40 रोटियां निपटा दी। 9 से 12 के शो में ताऊ जी गायब। बोले कहां गया, ढूंढो उसको। ताऊ जी टेंट में बैठे हुए सर्कस के पीछे, टिफिन खोल के। उनका दिमाग खराब, बोले तू यहां टिफिन खोल के बैठा है, यहां शो शुरू हो गया, चल जल्दी। बोले अच्छा दिन भर काम ही करूं, रोटी भी नहीं खाऊं? मजा आ रहा था, एक बार ढंग ढंग की बजा दो जोरदार। सर हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती मारवाड़ियों को, सही कह रहा हूं मैं आपको। और हमारा तो, मैं तो खुद भी स्कूल गर्मी की छुट्टियों में गया हूं। बाकी टाइम पे ये मार साहब बैंड जीन ज्यादा डिस्टर्ब होता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। गर्मी की छुट्टी में ना मैं डिस्टर्ब हुआ ना स्कूल डिस्टर्ब होता था। और मूल सब्जेक्ट था मेरा प्राथमिक उपचार। मेरे पीटीआई साहब ने सिखाया, बेटा कोई सांप काट खाए, बारिश का मौसम है, ध्यान रखना, सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा उसके 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। हमारे गांव में एक डोकरी को सांप ने काट खाया, यहां 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके।
डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था, मौत तो उसकी दम घुटने से हुई है। सर बताया मुझे, बेटा कोई पानी में डूब रहा हो, सर ऐसे लग रहा है जैसे अमित शाह और मोदी जी बात कर रहे हैं कसम से। बताया सर मुझे, कोई पानी में डूब रहा हो तो उसको बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, उसके पेट पे वजन रखो, उसका नाक बंद करो, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तो बच जाएगा। हमारे वहां गांव में डूब रहा था, लोगों ने कहा निकालो निकालो, मैंने कहा रुक जाओ। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है, बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट पे वजन डालना पड़ेगा, उसका नाक बंद करना पड़ेगा, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तब बचेगा। अरे तो मेरे बाप निकाल तो सही यार। अरे मैंने कहा बेवकूफ हो, पहले इसमें पानी भरने तो दो। सही कह रहा हूं सर, एकमात्र छोरा मेरे गांव का लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था, किसी दूसरे को बनने ही नहीं दिया। मार साहब आए, हाथ जोड़े, बोले नबी में भी जाएगा कि मेरे साथ ही रिटायरमेंट लेगा। सबसे अपन ने कोशिश की सर, बहुत पढ़ाई करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी, सर आप तो जानते हो एडीओ साहब, इंस्पेक्शन पे जाते हो स्कूल में, विद्वानों को साथ ले जाते हैं बाबूजी को, तो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी मुझे ले जाते थे। और सरकारी स्कूल, गांव का प्योर सरकारी स्कूल, और मैंने जाते ही 7वीं क्लास के छोरे से पूछा, छोरा 2 का पहाड़ा सुना। 2 का इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आता था, कौन रिस्क ले। छोरा खड़ा हो गया, गांव का बेचारा भोला भाला, खाकी हाफ पैंट पकड़ के, बोलू? मैंने कहा हाँ बोल बेटा। जगह जगह बोलू? मैंने कहा बोल बोल, डर मत। बोलू? अरे मैंने कहा बोलना। जो बोलू क्या? अरे मैंने कहा बोलना। नहीं आता यार। मैंने कहा ठीक टाइम पास कर रहा है यार। मैंने 8वीं क्लास के बच्चे से पूछा 2 का पहाड़ा सुना, वो इंटेलिजेंट था, खड़ा हो गया, बोले डो एटम डो, डो डूनी टाल, डो टे। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है यार। दूसरे से पूछा, मैंने कहा तू सुना, बोले डो एटम डो, डो डूनी टाल, डो टे। मैंने कहा तू इसका भाई लग रहा है गुरु। सर आप विश्वास नहीं मानोगे, 26 के 26 छोरे तोतले। मैंने प्रिंसिपल साहब को बुलाया, हेडमास्टर साहब को, जल्दी आओ पानी में खराबी है, टेक्निकल मिस्टेक, सारे छोरे तोतले। हेडमास्टर साहब बोले हाँ। जोरदार बजा दो अगर समझ में आ गया तो।